Okay, students, we will solve question number 7 today. I think we have already solved this. A part of the question is already solved. Where is it? I think this is the question. Wait, we take up new question. ये क्वेश्चन भेजा है मैंने क्या इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपको देखता हूँ 5 भेजा है 7 नहीं भेजा है ना ओके आई सेंड इट नाउ Okay, so look at the question. From the following information for the month of October 2019, prepare process 3 cost account. ठीक है, ओपनिंग इन प्रोसेस मतलब ये आपके प्रोसेस का ओपनिंग है, ठीक है, एंड देन ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू, ये आपके लिए इनपुट का काम करेगा, एंड ट्रांसफर टू वेयर हाउस ये तुम्हारा आउटपुट का काम करेगा, ठीक है. दिस इज योर क्लोजिंग WIP. यूनिट स्क्रैप ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, बट स्टिल हम लोग बैलेंसिंग फिगर लेके कर लेते हैं, काम हो जाता है हमारा, ठीक है. डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन प्रोसेस, वेजेस एंड प्रोडक्शन. ओके, यहाँ पर कुछ आपको एरियाज दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, और स्क्रैप कितना था, कंप्लीटेड था, उसका आपको एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. ओके, सो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग वहां से ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे हम लोग को प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करने बोला है. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019 प्रिपेयर प्रोसेस 3 अकाउंट, ठीक है. प्रोसेस 3 अकाउंट में मेजॉरिटी ऑफ दी थिंग्स हम लोग खुद ही कर सकते हैं, ऐसे ही हो जाता है. प्रोसेस अकाउंट बनाना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है तुम्हारे लिए भी, ठीक है. ओपनिंग आपको दिया होता है, इनपुट आपको दिया होता है, ठीक है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स आपको दिया होता है, नॉर्मल लॉस है, ठीक है. फिर ट्रांसफर टू वेयर हाउस जो है वो भी आपको दिया है, सिर्फ आपको अमाउंट उसका मालूम करना होता है, ठीक है. तो डायरेक्ट अगर चाहिए तो आप प्रोसेस अकाउंट बनाना यहाँ पे सीख सकते हैं. मैं आपको डायरेक्ट प्रोसेस अकाउंट बना के बताता हूँ, देन EU के साथ फिर हम लोग वापस से बनाएंगे, ठीक है. ये ऑलरेडी आपका कवर हुआ था प्रीवियस, आपके सिलेबस में कवर हुआ है प्रोसेस अकाउंट, कल मैं बता रहा था आपको सेम चीजें. थोड़ा सा, हाँ. ओके, क्या पूछा है, प्रोसेस 3 पूछा है, ठीक है. अगर इतना ही बनाना है तो यू कैन डायरेक्टली मेक इट, तो इसमें आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं. बट जब भी यहाँ पर आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने बोलेगा और इतनी डिटेल्स आपको है, ठीक है, EU वगैरह सब आपको प्रिपेयर करना है, बट उसके बिना भी आप प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं. प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए जरूरी नहीं है आपको EU वगैरह चाहिए ही करके, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती बिल्कुल भी, ठीक है. ओके, लुक एट दिस नाउ, क्वेश्चन नंबर 7.
प्रोसेस अकाउंट डायरेक्टली बना रहे हैं। पर्टिकुलर्स 2 कॉलम के साथ हम लोग बना लेंगे, काम भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अगर आपको 2 मतलब 3 कॉलम में अगर आपको बनाना है तो 3 कॉलम भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे 2 कॉलम में काम हो जाता है। यूनिट एंड उसका अमाउंट। एक अगर बीच में आपको रेट का कॉलम बनाना है तो रेट का कॉलम भी आप बना सकते हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि रेट खाली नॉर्मल लॉस का दिया होता है और बाकी के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। नो प्रॉब्लम। ये है आपका टू ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग स्टॉक आप बोल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस जो है आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। ओपनिंग WIP दिया है 1800, राइट, 1800 ईयर एंड अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो। वहाँ पे दिया है 27,000, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आपका ओपनिंग आएगा, इनपुट आएगा, सारे एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे। रिमेंबर यहाँ पे लॉस आता था, ठीक है, सेम फॉर्मेट है, कोई इसमें दूसरा कुछ नहीं है। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस क्या है, प्रोसेस 2 होगा आपका, Just to ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 जो है वो आपका 47,700 है एंड उसका अमाउंट जो है 536,625, ठीक है, ये भी दिया हुआ है आपको। ट्रांसफर टू वेयरहाउस जो है वो इधर का पार्ट है, आउटपुट का पार्ट है। यहाँ पे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड जैसा है वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दो, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड। और ये हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में अवेलेबल होता है, ठीक है। सो 1,77,840 मटेरियल है, लेबर इज 87, यहाँ पे देखो इस एरिया में, ठीक है, 87,840 और 43,920, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, normal loss. और नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया होता है कभी भी। नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ प्रोडक्शन, और बताया था आपको अगर प्रोडक्शन होगा तो आप प्रोडक्शन के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन मतलब आउटपुट होता है ना, आउटपुट मतलब जो आपने दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर किया, ये है आपका आउटपुट 43,200। सो 43,200 पे आपको 5% निकालना है, दैट इज 21,600। अब ये 21,600 के लिए आपको स्क्रैप वैल्यू लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो स्क्रैप वैल्यू से। स्क्रैप वैल्यू कहाँ पर है, उसी के आगे दिया हुआ है, एंड स्क्रैप वैल्यू सोल्ड एट द रेट ऑफ 6.75, ठीक है, 14,580। ये नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो यूनिट कैलकुलेट करना। यूनिट किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, नॉर्मली हम लोग इनपुट के ऊपर करते हैं, ठीक है। और इनपुट का यहाँ पे कंफ्यूजन है क्योंकि 2 होता है, ओपनिंग का भी और ये भी, ये दोनों मिला के इनपुट बनता है आपका, ठीक है। तो क्लियरली कभी कभी मेंशन करते हैं ओपनिंग एंड ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस, ओपनिंग और इनपुट दोनों पे निकालो, कभी कभी बोलते हैं, कभी कभी सिर्फ इनपुट के ऊपर बोलते हैं, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस ऐसा करके बोला जाता है। तो क्लियर आपको करना है नॉर्मल लॉस किसके ऊपर कैलकुलेट करना है। एक बार नॉर्मल लॉस का यूनिट आ गया, आप मल्टीप्लाई कर दो स्क्रैप वैल्यू से, यू विल गेट नॉर्मल लॉस अमाउंट उसका, ठीक है। यहाँ पर आपको एक आउटपुट का भी पार्ट आता है, ठीक है, क्योंकि अभी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अभी पता नहीं चलेगा, ठीक है। ट्रांसफर टू वेयरहाउस, है ना, ट्रांसफर टू वेयरहाउस कितना है आपका, ट्रांसफर टू वेयरहाउस इज 43,200 बराबर, ओके, बाय क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP आपके पास ऑलरेडी है, ये 4,500 हम यूनिट में, ठीक है। और यहाँ पर आपका
जो भी आएगा बैलेंसिंग फिगर आप कर सकते हैं यहाँ से, कर लो। अच्छा, किधर पे ज्यादा आ रहा है? सर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। है ना, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, मतलब बैलेंस किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ। तो किसका बैलेंस होगा ये? एबनॉर्मल गेन। ठीक है, ये एबनॉर्मल गेन है और कितने का है? 360 ना, 360 का है। ठीक है, ये आपका टैली हो गया ये पार्ट। एनीवेज हम लोग हमेशा इसको टैली करके ही मालूम करते हैं। ठीक है, और इसका अगर प्राइस आपको मालूम करना है कि क्या मतलब इसका एक्चुअल प्राइस कितने है, ठीक है, तो वो भी आप इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट आप मालूम कर सकते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट से ये क्या होगा आपको पता चल जाएगा। बेटा मिनट है। ठीक है, प्रीवियसली हम लोग क्या करते थे, वेटेड एवरेज कॉस्ट से इनकी पर यूनिट कॉस्ट निकालते थे और उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेते थे। वो भी हम लोग करेंगे। और दूसरा, आपको इधर पे जरूरत नहीं होती, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं दोनों मेथड से आपको करके बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम लोग को पहले तो ये बिना किसी मतलब दूसरे सप्लीमेंट्री अकाउंट लिए हुए हम लोग को बनाना है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते थे, याद है किसी को? एवरेज कॉस्ट निकालना होता था यहाँ पे। ठीक है, ये ना एक गलती है, इसको मर्ज नहीं करना था। ठीक है, ऐसे निकालना। ओके, तो यहाँ पे कैसा है, अबव और बिलो आराम से हो जाता है। ठीक है, ऊपर आपका अमाउंट आना चाहिए। अमाउंट मतलब 27,27,000 प्लस 536625 प्लस 177,840 प्लस 87,840 प्लस 40p 920। क्या किया मैंने, ये पूरा अमाउंट को प्लस कर दिया। ये पूरा अमाउंट को मैंने प्लस कर दिया डेबिट साइड पे। और क्रेडिट साइड में एक अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसको माइनस कर दो, 14,580। डन, समझा? मैंने सारे अमाउंट को प्लस कर दिया है और यहाँ पे एक अमाउंट जो था उससे मैंने उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट। सेम आपको यूनिट के साथ भी करना है। यूनिट मतलब यहाँ पे कितना यूनिट है, 1800 प्लस 47700 माइनस, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लॉस का यूनिट माइनस करना है। ये सब अभी पेंडिंग है, देख सकते हो गेन वगैरह। अरे इधर से गेन कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ पे देख सकते हो सब ब्लैंक है, ये इसी के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये अभी मर्ज मत कर लेना इसके साथ में, सिर्फ क्या करना है आपको नॉर्मल लॉस का ही यूनिट लेना है। तो पता चला सारे माइनस करते चले जाओ। इसका आंसर कितना आएगा? मैं 858645। करेक्ट। कुछ याद आया क्या, लास्ट सेमेस्टर में किया था तुम लोगों ने सॉर्ट ऑफ दिस थिंग ओनली, वेटेड एवरेज निकालते थे। खैर अगर ये नहीं भी आपको समझने में दिक्कत भी होगी तो भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इस बार आपको प्रोसेस अकाउंट रेयरली आपको पूछा जाता है। ठीक है, बट आप अपनी पुरानी यादें जो है उसको ताज़ा करें। 18.13 सर, 18.14। ज़्यादा पॉइंट मारा है क्या? अरे 18.13। ठीक है, चलो सबको करो मल्टीप्लाई। 18 राउंड पॉइंट, ऑफ में 18.14 आएगा ना सर? हाँ लेकिन मैंने उसको फिलहाल के लिए राउंड अप नहीं किया क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग को करना है, तुम लोग को जितना राउंड अप कर सकते हो उसको कर लो। मुझे यहाँ पे टैली करना है, अदरवाइज मेरा टैली नहीं होगा।
ठीक है। एनी विच वेज हम लोग को इसकी कोई बहुत खास जरूरत नहीं होने वाली है। इसको सबको राउंड अप कर लो, ये है आपका 54 पे चला जाएगा। थोड़ा तो फायदा उठाना बनता है ना इससे का। ठीक है, इसको टोटल कर लो आप। सर समझ में आया? ज्यादा फायदा मत उठाओ, टैब अभी आ जाएगी। दिखा, इस तरह से हम लोग प्रोसेस बनाते थे प्रीवियसली। जैसे इसको आप ये सारी चीजें आपको वेटेड एवरेज से मालूम करने की जरूरत नहीं है। सी ओपनिंग, ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये सब चीज तो दिया होता है। प्रॉब्लम सिर्फ किसका होता है? आपका ट्रांसफर टू वेयरहाउस का होता है, क्लोजिंग का होता है। ठीक है, एबनॉर्मल गेन या फिर एबनॉर्मल लॉस जो भी आएगा, प्रॉब्लम इनका ही है, क्योंकि इनके लिए आपके पास कोई प्रॉपर बेस नहीं होता, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है। तो वो हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट लेते थे, और वो भी यहाँ पे उससे भी आपको आंसर प्रॉपरली आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं हो जाएगा आपको उसके लिए। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारी चीजें अभी ईयू से मालूम करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ईयू हम लोग मालूम करेंगे ये चीज। ठीक है, सो प्रोसेस अकाउंट में कोई डाउट है तो आप बोलो। नो सर, क्लियर है, वैसे भी याद था। हाँ, मतलब ये प्रीवियसली तुम लोगों ने किया था, सेम है। और इसमें इतना ही पूछा था, अगर आप लोग देखोगे तो सेम है, यही पूछा था तुम लोगों को यहाँ पर। तो इतना ही था क्वेश्चन में भी। थोड़ा सा डेसिमल में प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं है। आपको पता है राउंड हाँ अप सर, राउंड वो अप। इधर 7,91,000 कुछ है। 8,79,000 तो बराबर है, 755 है यहाँ पे और 714 है यहाँ पे, इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि वो आप कैसे राउंड अप कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके हिसाब से हाँ सर। डिसाइड होता है। अगर मैंने इसको पूरा का पूरा 18 ले लिया तो इसका आंसर आई थिंक उतना ही आएगा, करके देख लो अगर चाहिए तो। और एक्चुअली कैसा है पता है कि यहाँ पर इशू ये है कि इन्होंने यहाँ से मालूम ही नहीं किया, मतलब प्रोसेस 3 ऐसे बनाया ही नहीं, जैसे हम लोग ने प्रिपेयर किया वैसे लोग ने प्रिपेयर नहीं किया। बट अगर हम लोग को प्रोसेस ही सिर्फ बनाना पड़े तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम लोग डेसिमल्स में डील करते हैं तो देर विल बी डिफरेंसेस, अमाउंट जहाँ पे बड़े बड़े होते हैं वहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं, हर किसी के अलग अलग अमाउंट आ सकते हैं। ठीक है, और ऑल दो हम लोग ने ऑल टुगेदर दूसरा मेथड ही यूज किया है। ठीक है, ये तो जरूरत ही नहीं थी कुछ भी करने की। आपको एट द एंड ये सारी चीजें फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन ही आप क्या करते हैं, सारी चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका ईयू बनाएंगे। ईयू बनाने में सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है आपको ईयू बनाते वक्त, कि आपके पास दो मटेरियल है। ठीक है, अभी दो मटेरियल किधर है सर? एक तो ये है आपका, ठीक है, इधर देखो गौर से, जो आपने प्रोसेस में क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, उसका अमाउंट दिया है। ठीक है, मतलब जो खरीदा है आपने उसका अमाउंट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और दूसरा ये मटेरियल जो है डायरेक्ट यहाँ पर आपके पास दो मटेरियल है। ठीक है, एक ये और दूसरा ये, तो दो मटेरियल अकाउंट बनाना है, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। ठीक है, अगर आपको ये इधर पे अमाउंट मिसिंग मिलता है आपको, ठीक है, यहाँ पे मटेरियल नहीं है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर एक ही मटेरियल बनेगा। यहाँ पे दो मटेरियल आपके पास। ठीक है, एक ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 है, और दूसरा जो एडेड है प्रोसेस 3 में ही ऐड किया है आपने डायरेक्ट मटेरियल का। ठीक है, तो ऐसे भी होता है, दो तरह के आठ भी मतलब डायरेक्ट मटेरियल के भी टाइप्स वहाँ पे हो जाते हैं। एक तो आपने इनपुट कर दिया उधर पे, ठीक है, मेन प्रोडक्ट जो है इनपुट कर दिया, उसके बाद आप काफी सारी चीजें क्या करते हैं उसके अंदर ऐड करते हैं एज अ डायरेक्ट मटीरियल। ठीक है, तो एक कभी कभी क्या होता है, एक कोर प्रोडक्ट होता है, उसके आसपास हम लोग क्या करते हैं, मटीरियल जो डायरेक्ट मटीरियल है उसको भी यूज करते हैं, है ना। तो एक शर्ट है, अगर आपको शर्ट मिल रहा है तो उसमें बटन वगैरह जो होता है, बटन क्या होता है, मटीरियल ही होता है, डायरेक्ट मटीरियल है। ठीक है, वो भी हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर दो मटेरियल है, मटेरियल 1 एंड मटेरियल, इसका खाली ध्यान रखना है कि दो बार मटेरियल आपको बनाना पड़ेगा जब आपको यहाँ पर इसका अमाउंट दिया है।
इनपुट का आपको अमाउंट भी दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार इसको बनाना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 मटेरियल भी तो हो जाएगा आपके पास। ओके, इसका EU बनाते हैं। EU का फॉर्मेट मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे है, थोड़ा साइड में ही बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर कौन सा मेथड, ओपनिंग दिया है और मेथड दिया नहीं है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ मुझे फीफो मेथड से करना है इसको, ठीक है। और जब भी आपको ओपनिंग दिया है क्लियरली, तो आप फीफो मेथड यूज करो अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो। अच्छा, ये सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया था ऑलरेडी, मुझे लगता है। ओपनिंग जो है आपका 1800 है, ठीक है, और ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस मतलब इनपुट कितना है आपका 47700 है, ये अभी भी हम लोगों ने किया है। यही एज्यूम करेंगे कि पहले जो ओपनिंग है वो प्रोड्यूस होने वाला है, क्योंकि फीफो मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जो आउटपुट है उसको मैंने 2 पार्ट में सेग्रीगेट कर लिया है। एक तो जो आपका ओपनिंग का प्रोडक्शन का जो होगा 1800, देखो आपका टोटल कितना है, टोटल इज 43200। और जब भी हम लोग फीफो फॉलो करेंगे तो ये 43200 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हम लोग इनपुट के जो आपका WIP के आगे तो 1800 लिख दिया। ये कैसे मालूम करेंगे हम लोग, ये 43 में से ये जो हमने लिख लिया है ओपनिंग के आगे उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका पता चलेगा कि आपने कितना, टोटल तो 43200 प्रोड्यूस किया है, और आउट ऑफ ओपनिंग इतना प्रोड्यूस करोगे आप, और बाकी का यूनिट से आप इतना प्रोड्यूस करने वाले, में भी यहाँ से आया है, ठीक है। ओके, ये भी दिया था क्लोजिंग। नॉर्मल लॉस हम लोगों ने जैसे फाइंड आउट किया था 5% ऑन प्रोडक्शन, और डिफरेंस जो था वो हम लोगों ने एबनॉर्मल गेन में ले लिया था, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज का मैंने आपको डिफरेंस जो बताया वो याद रखना कि यहाँ पे 2 मटेरियल बनेंगे, ठीक है। एक को बोला जाएगा मटेरियल 1 और दूसरी को बोला जाएगा मटेरियल 2। मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2, ठीक है। अब ओपनिंग का यहाँ पे डिफरेंस भी सिर्फ इतना ही है कि मटेरियल 1 के ऊपर ओपनिंग के ऊपर कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है। मटेरियल 1 और मटेरियल 2 जो है, मटेरियल 2 ड्यूरिंग द प्रोसेस आपका होता है। मटेरियल 1 जो है वो तो बना बनाया आ रहा है ना आपके लिए, तो मटेरियल 1 के ऊपर ओपनिंग का कोई काम नहीं है, इसलिए मटेरियल 1 में आप ओपनिंग को क्या रखना, ब्लैंक रखना, इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर। बाकी तो कुछ नहीं है, कंप्लीटेड पे 100% लेना है आपको, ठीक है। क्लोजिंग का तुमको, हाँ क्लोजिंग पे तो आपको 100% काम ही करना है, तो बराबर है, वैसे ही रहेगा। तो मुझे खाली कंफर्म करना, करेक्ट है। हम लोग नॉर्मल लॉस का कुछ लेते नहीं कभी भी, और एबनॉर्मल गेन के लिए भी 100 लेते हैं, ठीक है। तो मटेरियल 1 पे तो 100 ही लिया है हर जगह पे, सिर्फ इतना है कि ओपनिंग का नहीं लेना, यही इसका डिफरेंस भी है बस। अब यहाँ पे अमाउंट आपको खाली फाइंड आउट कर लेना, ये मैंने कल आपको करके दिया था सारी चीजें। मटेरियल 1 मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, ऐड किया। और मटेरियल 1 कब आपको ऐड करना है, देखना है कि आपके क्वेश्चन में 2 मटेरियल दिया है क्या। 2 मटेरियल मतलब एक मटेरियल तो आपका यहाँ पर है, ठीक है, जो प्रोसेस 2 में था आपके, और वो प्रोसेस 3 में आया है, वहां से ट्रांसफर होकर, तो ये एक मटेरियल है। और दूसरा जो आपने इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किया है, तो ये 2 मटेरियल है आपके पास में, ठीक है। ओके, अब सबके अमाउंट मालूम कर लेंगे, जहां जहाँ पे परसेंटेज आपको दिया है, पता है आपको परसेंटेज कैलकुलेट किस पे करना है, इस पे करना है आपको कैलकुलेट, इसके ऊपर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे देखो कितना आएगा, 41 पे 100%, ठीक है। इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, रेफरेंस लिया है मैंने, तो इसको ही ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मल लॉस को कभी भी क्या रखना है आपको, पूरा का पूरा ब्लैंक रखना है। यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पे ये वैल्यू लेना है और उसके ऊपर 20%,
कहाँ कहाँ पे आना है, मैं सिर्फ परसेंटेज के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको प्लस करते जा कॉपी करते जा रहा हूँ फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पर रेफरेंस चेंज हुआ ना, एबनॉर्मल गेन जो है वो दूसरे कॉलम में, अमाउंट नहीं है 360 है। जहाँ जहाँ पे 100% है वहाँ पे अमाउंट बेटा चेंज नहीं होगा, तो आप उसको वैसे ही लिख दो, है ना। तो आप ये देख लो कि हम लोग वर्टिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये 41,000 पे परसेंटेज निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हर जगह चेंज हो रहा है, तो ध्यान से निकालना है। 4500 पे 50%, यहाँ पर अगेन सेम है, तो 2250 मैंने ले लिया है, ठीक है। ओपनिंग का हुआ नहीं है कंप्लीटली, ओपनिंग का कर लो। यहाँ पे भी सेम रहेगा, ओके ओके। लेट मी नो इफ देयर इज एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न। सर एबनॉर्मल गेन माइनस करना है ना अभी? हाँ, तो इधर पे माइनस में ही लिखना था हम लोग को। अच्छा, इधर का एक फॉर्मूला जो है मैंने कॉपी नहीं किया। हाँ, ये इसको जो है अभी नहीं, इसको माइनस में ही रखना है हमेशा, ठीक है। ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो ऐड हो ही जाएगा, लेकिन एबनॉर्मल गेन रहेगा तो ध्यान देना हम लोग को क्या करना है, हमेशा माइनस करना है, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया है, मैंने इसको माइनस में रखा है, तो वो टोटल होने के टाइम पे वो माइनस हो गया, लेकिन आपको तो प्रैक्टिकली करना है इसको। तो 41,400 प्लस 4,500 माइनस 360, तो आपका आंसर ये आएगा। आप कैलसी से चाहिए तो उसको करेक्टली चेक कर लो, ठीक है। ओके, तो मैं दो चीजें आपको फॉरवर्ड करने वाला हूँ, एक तो ये, मुझे आज कॉस्ट एलोकेशन भी कंप्लीट करना है, लेकिन अगर कोई यहीं पे स्टक हो गया है तो मुझे बोल दो, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देख लो, ये तो इनपुट और आउटपुट रेशो पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है, और हमेशा जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखना है। ओपनिंग का कैसे देखते हैं, ओपनिंग पे मटेरियल 1 पे कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग इसी प्रोसेस का है, तो उस पे सिर्फ प्रोसेस 2 का ही काम हो, मटेरियल 2 का ही काम होने वाला है उसके ऊपर। और मटेरियल 2 पे भी उसमें लिखा हुआ है, उसमें मेंशन्ड है कि ऑलरेडी कितना वर्क उसके ऊपर हो चुका था, ओपनिंग के ऊपर 80% हो चुका था, तो आपको 20 लेना है। ओपनिंग का लेने के टाइम पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। 20, 40 एंड 40, ये कल बताया था मैंने आपको, ठीक है। परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होगा, इस आउटपुट के ऊपर, यूनिट के ऊपर कैलकुलेट होगा। कंप्लीटेड का हमेशा 100% ले लेना, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लोजिंग का दिया होगा और वैसे ही कॉपी कर लेना। क्लोजिंग का पहले वाला आप 100 ले लेना, बाकी इसका सबका दिया होगा, ठीक है, बाकी सबका दिया होगा, देख सकते हो क्लोजिंग का, ठीक है। और क्लोजिंग पे कभी भी हम लोग ही पूरा काम करते हैं। तो मटेरियल 1, जैसे ओपनिंग में हमने 0 लिया था, क्यों 0 लिया था, क्योंकि उसके ऊपर पूरा का पूरा काम हो चुका होता, प्रीवियस प्रोसेस का पूरा काम हो चुका होता है। क्लोजिंग पे 100% मटेरियल 1 पे काम हो चुका होता है, ठीक है। मटेरियल 2, मटेरियल मतलब लेबर और ओवरहेड्स उसके ऊपर बाकी रहते हैं। और हमेशा एबनॉर्मल गेन का अगर है आपके पास तो उसको 100% लेना है। गेन है तो माइनस कर देना है, लॉस है तो उसको ऐसे ही रख देना है, ऐड कर देंगे उसको लॉस को, और गेन है तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग का दिया होगा परसेंटेज, या इस एरिया का दिया होता है कभी भी, यहाँ का आपको ध्यान देना है, यहाँ का 100% लेना है। ओपनिंग में 0, क्लोजिंग में 100%, ठीक है। ये सब आपको डिफरेंस ओपनिंग का परसेंटेज यूज करना है, क्लोजिंग का हमेशा आपको दिया होगा, बाकी तो 100% आपको हर जगह पे यूज करना है। और परसेंटेज हमेशा कैलकुलेट इस अमाउंट, इस यूनिट पे करेंगे। एबनॉर्मल गेन का अलग कॉलम में आता है, तो वहाँ पे ध्यान देना कैसे कैलकुलेट करना। और एबनॉर्मल जो गेन होता है उसका तो ऑलरेडी दिया होता है अमाउंट, और सब कॉलम में सेम ही आने वाला है, क्योंकि 100% है, तो आपको वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, ओके। तो अभी मैं दूसरे पार्ट के साथ में स्टार्ट करूं, क्योंकि हमारा थर्ड जो पार्ट है वो भी हमारा कंप्लीट हो सकता है। 5 मिनट्स लगेंगे, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है उसके अंदर। ठीक है, करेंगे स्टार्ट। ओके सर। हाँ, तो इस साइड में ही लेते हैं, क्योंकि साइड में ज्यादा बेटर, नीचे नीचे होगा तो कॉलम खराब हो जाएगा। ओके, व्हाट डू यू रिक्वायर। यहाँ पे आपको एक तो चाहिए मटेरियल 1, मटेरियल 2, ठीक है, लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है, मटेरियल 1 जो है वो दो चीज का कॉम्बिनेशन है, मतलब जो ऑलरेडी आपके पास है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। मटेरियल 2 जो है वो ये प्रोसेस में जो आपने इंट्रोड्यूस किया था वही है। ये बहुत जो बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा ही होता है। सो मटेरियल 1 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। एक तो जो आपका ओपनिंग था और दूसरा ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसफर। प्रोसेस 2, है ना। और ये तो जो आपके आगे के हैं वो तो सारे सेम ही होते हैं। ठीक है, मटेरियल, लेबर और सेम है, एडेड इन प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 ना। ठीक है, ओपनिंग का कितना है अमाउंट में देखना है अभी, जब भी देखोगे तो ओपनिंग का 27,000 और ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2 जो है वो 5,36,625। ठीक है, इसको टोटल कर लो। और एडेड इन प्रोसेस ये अभी ये सब जो है आपको दिया होगा वही आपको ले लेना है। मटेरियल का 1,77,840, लेबर का भी दिया होगा 87,840 और ओवरहेड्स भी आपके पास होगा 43,920। सिर्फ इतना याद रखना कि इसमें से लेस स्क्रैप करना है। स्क्रैप कौन से प्रोसेस में हुआ है, मतलब कौन से मटेरियल पे हुआ है, लास्ट वाले मटेरियल पे हुआ है कि इस प्रोसेस में हुआ है स्क्रैप। इस प्रोसेस में पता चलता है आपको, तो स्क्रैप भी कहाँ से माइनस करना है आपको, मटेरियल 2 से ही माइनस करना है। स्क्रैप क्या होता है, स्क्रैप का मीनिंग हम लोग लॉस की बात नहीं कर रहे, स्क्रैप को सेल करने की बात कर रहे हैं, तो सेल ऑफ स्क्रैप। ठीक है, स्क्रैप सेल की बात कर रहे हैं। और स्क्रैप था कितना आपका, स्क्रैप दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, 1800 का आपका स्क्रैप है। नॉर्मल लॉस ना, यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया भी है 14,580 बराबर, ये हम लोगों ने इधर फाइंड आउट किया था। वेट, 14,580 देखो यहाँ पे, ये आपका था नॉर्मल लॉस, और इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया था स्क्रैप के साथ में और फाइंड आउट भी कर दिया था 14,580। तो 2160 पे हम लोगों ने 6.75 लेके स्क्रैप मालूम किया था, जो नॉर्मल लॉस का था वही। ठीक है, वो यहाँ पे माइनस कर दो, कितना आया था आंसर 14,500। ठीक है, इसका ये आया है, इसका यहाँ पर है, बाकी सबका तो सेम। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पर ये दोनों प्लस हो गए, यहाँ पे स्क्रैप माइनस हो गया है। ठीक है, लेबर और ओवरहेड्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ से माइनस करना है, प्रोसेस 2 में। तो आप यही एज्यूम कर रहे हैं ना कि इस प्रोसेस में आपको क्या हुआ है, स्क्रैप वैल्यू सेल करने मिल रहा है। तो अगर आपको स्क्रैप वैल्यू सेल करने मिल रहा है तो आपके कॉस्ट में से माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो सेल ऑफ स्क्रैप माइनस कर देंगे, हर बार क्वेश्चन में दिया होता है, सेम फॉर्मेट ही आपको फॉलो करना है। यू मतलब इक्विवेलेंट यूनिट, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स आप कॉपी कर लो, यहाँ पे दिया होता है वही आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। मटेरियल 1 का कितना है 45,
45540, 2 का कितना है? 44550, लेबर का 44010, खाली कॉपी करके पेस्ट कर देना EU यहाँ पे, ओवरहेड्स का भी सेम है। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट यहाँ पर है, यूनिट यहाँ पर है, डिवाइड कर दो, मे बी डेसिमल में आंसर आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है हर जगह पे। तो ये 1 है, यहाँ पे 2 है ये। ठीक है, यहाँ पे अगर राउंड अप करेंगे आप तो 3.6 आएगा, यहाँ पे 12.38 आएगा। अगर आप राउंड अप करेंगे तो आपको इस तरह से आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है, देखो कुछ समझना है यहाँ पे तो बता दो आप मुझे। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ये भी मैं आपको भेज रहा हूँ। ओके, अटेंडेंस देना था, वेट तो भूल लीजिए। अटेंडेंस लिंक देखो, चैट बॉक्स में है। फोर्थ लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि आज हमारी एक्टिविटी है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, तो आ जाना फोर्थ लेक्चर में।